नरेंद्र मोदी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। वो अपना कद किसका नाम लेकर बढ़ाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी नेहरू जी का नाम लेंगे, इंदिरा जी का नाम लेंगे। वो अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन में नहीं कर सकते। नेहरू जी ने जो भारत का निर्माण किया, उन भारत के निर्माण में बहुत सारे अस्पताल बनाए, बहुत सारी स्कूल कॉलेज बनाए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता उन्हीं स्कूलों में तो पढ़े हैं, उन्हीं अस्पतालों में उनका जन्म हुआ होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उड़ीसा में मौजूद है और न्याय के हक की लड़ाई लगातार जारी है। मणिपुर से यात्रा अब उड़ीसा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है, डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, हर वर्ग को परेशान कर रही है। क्या लगता है आज के भारत में इस यात्रा की कितनी जरूरत थी? देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहली बार नहीं हुई है। ये जब से देश गुलाम हुआ था, अंग्रेजों ने जो अन्याय करना शुरू किया था देश पर, तब न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लोगों को न्याय दिलाया, देश को गुलामी से आज़ाद करवाया। न्याय की यात्रा वहाँ से शुरू होती है। फिर नेहरू जी के नेतृत्व में भारत का निर्माण हुआ। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में आदिवासियों को अपना न्याय मिला, अपना हक मिला। तो ये जो न्याय और हक की जो यात्रा है, ये राजीव गांधी के ज़माने से, इंदिरा गांधी जी के ज़माने से और अभी राहुल गांधी जी, मनमोहन जी की सरकार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी न्याय के बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए। राइट टू एजुकेशन, ये छोटे बच्चों को न्याय देने की बात थी एजुकेशन के रिलेटेड। उसी तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, ये सारे जो कानून बने, ये न्याय था। देश की 150 करोड़ की जनता जब ये फील कर रही थी कि देश में नफरत का माहौल चल रहा है, इस माहौल को प्यार में बदलने के लिए, मोहब्बत में बदलने के लिए दुनिया में एक लौता नेता राहुल गांधी, जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की नफरत को मिटाने के लिए। उसी तरह से आज देखिए युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है देश में। बेरोजगार है युवा, अग्निपथ के नाम पर अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है और महिला रेसलर दिल्ली में न्याय की गुहार लगा रही है, उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है। तो ये जो अन्याय का जो माहौल है, किसानों के साथ अन्याय, छात्रों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, मजदूरों के साथ अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय, ये अन्याय का जो सफर चल रहा है, इसको देखकर राहुल गांधी ने फिर तय किया कि मणिपुर से मुंबई तक ये न्याय जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। हम इस न्याय जोड़ो यात्रा को बहुत बड़ा वरदान मानते हैं। बहुत लोगों के मुद्दों की ये यात्रा है। लोग इसको राजनीतिक यात्रा कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जनता के मुद्दों की यात्रा है। जनता, हर जनता कनेक्ट कर रही है। ये लाई गई भीड़ नहीं है, आई गई हुई भीड़ है। इनको कोई लाया नहीं है ट्रकों में भरकर, अपनी मर्जी से अपने घर से निकल कर आए हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारे मुद्दों की बात हो रही है, हमारे हक की बात हो रही है। तो इस यात्रा में सब लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, नेहरू जी ने जो भारत का निर्माण किया, उन भारत के निर्माण में बहुत सारे अस्पताल बनाए, बहुत सारी स्कूल कॉलेज बनाए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता उन्हीं स्कूलों में तो पढ़े हैं, उन्हीं अस्पतालों में उनका जन्म हुआ होगा। कि नरेंद्र मोदी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। वो अपना कद किसका नाम लेकर बढ़ाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी नेहरू जी का नाम लेंगे, इंदिरा जी का नाम लेंगे। वो अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन में नहीं कर सकते। नेहरू जी को पूरा दुनिया, पूरे विश्व एक नेता के तौर पे माना। उनका विजन वैश्विक विजन था, एक इंटरनेशनल विजन लेकर के उन्होंने चले। जो भारत का निर्माण उस समय में हुआ, जहाँ तो हमारे पास पैसा था, हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, उसके बाद जो भारत का निर्माण हुआ, हमने डैम बनाए, हमने IIT, IIM, AIIMS, सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट। आज पूरी दुनिया जिस इंस्टीट्यूट को मानती है, वो सारे इंस्टीट्यूट, वो सारा सिस्टम, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेहरू जी के नेतृत्व में बना है।